हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ राहत से जुड़े करीब 61 काम जारी हैं, लेकिन ये काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि 7 जुलाई काम की डेडलाइन थी। एक तरफ काम अधूरे हैं तो वहीं दूसरी तरफ काम की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कई सवाल उठाए हैं, जिस पर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जवाब दिया है। बरसाती सीजन में हथनी कुंड बैराज पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। खासकर दिल्ली वालों की मुसीबत उस वक्त बढ़ जाती है जब हथनी कुंड बैराज से डाइवर्ट पानी दिल्ली की तरफ जाता है। यमुना नदी के तटबंधों की हर साल मरम्मत की जाती है ताकि यमुना नदी से सटे गांव प्रभावित ना हो। इससे न सिर्फ गांव बल्कि सैकड़ों किसानों की फसलें भी जलमग्न हो जाती हैं। लेकिन इस बार यमुनानगर प्रशासन पर तटबंधों के निर्माण कार्यों के दौरान कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं यमुनानगर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने मामले को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारे यहाँ ना फ्लड प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के 2 टाइप के काम रहते हैं। लॉन्ग टर्म वाले काम अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलते रहते हैं। वो जनरली वो काम होते हैं जिनसे इमीडिएट रिस्क नहीं होता है, इमिनेंट ना, जिसमें ख़तरा हो। और शॉर्ट टर्म में हम वो लेते हैं जो जिसका ये रहता है कि इसकी वजह से तुरंत नुकसान भी हो सकता है बारिशों में। 62 काम ऐसे चल रहे हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें कोई तटबंधों का निर्माण है, कोई स्टड्स लगाने हैं, कोई दीवारें बनानी हैं, कोई पत्थर डालने हैं, कोई क्रीक बनानी है, इस टाइप से। तो उसमें से ये जो इधर जो आपकी रादौर वाली साइड में, हाँ, ये वाले इलाके में कुछ थोड़ा सा काम पेंडिंग है। एक बेलगढ़ वाला काम पेंडिंग है। बेलगढ़ वाला हमें मालूम था कि पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट भी लेट हुआ था और कोई टेंडर्स आ नहीं रहे थे उसके लिए। और उसके बाद चूँकि अवैध खनन वाली चीज़ें काफ़ी चलती थी तो उस पर सख्ती के चलते जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो कुछ लोग बंद करके चले गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ को हमने बंद करवाया जिन्होंने झूठे ई रवाना वगैरह काट रखे थे। तो उस वजह से उनको कोई रॉ मटेरियल की भी थोड़ी सी समस्या आई थी। एनीवे, बेलगढ़ में जो काम होना है, जो तटबंध का दीवार का, वो करीब 11-12 मीटर की हाइट का काम था। वो जहाँ तक पानी वैसे नहीं पहुँचता है, बट हमको प्रिकॉशनरी ऊपर तक लेके चलना है। 5 मीटर तक, 5.5 मीटर तक, 5 मीटर तक पानी आने की संभावना है। जो पिछली दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा पानी आया था, तब भी 5 मीटर तक पहुंचा था। 6 मीटर तक का काम वहाँ पे हो गया है। तो वो हमारा पहला कंसर्न था कि 6 मीटर तक का एक बार हो जाए। सौभाग्य से, संयोग से अभी यमुनानगर में ये जो गुज़रिश्ता आप लगा दीजिए 2-4 रोज़ 7 तारीख के बियॉन्ड का जो है, इसमें बारिश नहीं थी। तो मेरे ख्याल से ये हफ्ते के अंदर ज़्यादातर काम सिमट जाएगा हमारा। सर, क्या वजह जी यूपी ने अपने जो तटबंध है वो एकदम पक्के कर लिए हैं, एक बार में उसका बजट बना कर दिया एक तरह? मैं यूपी के बारे में कमेंट करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। राम जाने क्या हो रहा होगा क्या नहीं। हर सरकार की अपनी नीतियाँ हैं, हर सरकार के अपने प्रायोरिटीज़ और फोकस एरियाज़ हैं। हर सरकार ये देखती है कि कहाँ पे कौन सा काम ज़्यादा आवश्यक है। अब फ्लड रिलीफ का काम भिवानी और यमुनानगर के मुकाबले देखेंगे तो शायद यमुनानगर प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि यमुना तो भिवानी में नहीं बहती है ना, समझ रहे हैं। तो हर सिस्टम का एक फोकस एरिया, थ्रस्ट एरिया अलग रहता है। सो आई कैन ओनली कमेंट अबाउट यमुनानगर, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो मैंने आपको बतलाया। सर, रादौर में जो है ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं कि वो जो पत्थर लगा रहे हैं बहुत छोटा लगा रहे हैं, उसमें मैंने अब देखिए, आपने ये बात करी, लेकिन मैं इन चीज़ों का ना आपके बताने से पहले ही संज्ञान लेता हूँ, और लेता हूँ आप लोगों की रिपोर्टों पे ही। मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि 18-20 किलो का एक पत्थर होना चाहिए शायद, जो कि वो पत्थर छोटे हैं, कुछ पेबल्स भी हैं छोटे छोटे ना। तो वो मैंने उसी दिन में सेम डे, जैसे मेरे पास ये आप देख रहे हैं, ये आती है मेरे पास ना प्रेस कटिंग्स, ये मैंने एसडीएम को भेज के इंक्वायरी मार्क कर दी थी। उसमें मिक्स वो आया हुआ है, यस यू आर राइट। और उनको सेग्रीगेशन का काम उस वक्त चल रहा था। बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड चीज़, छोटा पत्थर, यदि किसी की मंशा भी होगी ऐसा करने की तो नहीं होने देंगे।
बिल्कुल जो तय पैमाना है उसके हिसाब से काम होगा, दिस विल इंश्योर। देखिएगा, हम इस समय खड़े हैं गुंथला के घाट पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ बचाव का जो कार्य है, अभी पत्थर आया है और उधर से बरसाती मौसम भी आने वाला है। देखिएगा, प्रशासन जानबूझ करके इस बाढ़ प्रभावित कार्य को बरसाती सीजन के शुरुआती दौर में शुरू कराता है, ताकि किसी प्रकार का कोई इसकी गुणवत्ता, कसौटी और इसके मापदंड की जांच ना हो सके। क्योंकि जैसे ही काम शुरू होगा, बरसातें शुरू हो जाएंगी, पहाड़ों से बरसाती पानी आएगा और अनन फनन में फिर सारा काम बाढ़ बचाओ कार्यों को दिखाते हुए इसको अनन फनन में कर दिया जाएगा। और करोड़ों रुपए का ये खेल है जो हर वर्ष खेला जाता है और बड़े लेवल से खेला जाता है, लेकिन इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि पिछले 20 वर्ष में जितना बाढ़ बचाव कार्य किया गया है उसकी जांच की जाए, क्योंकि इतना पैसा 20 वर्ष में लगाया है। अगर इस पैसे को नियम और कायदे से लगाते तो हरियाणा के हथनी कुंड से लेकर के और दिल्ली तक के तटबंध पक्के हो जाने थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पॉलिसी को सामने नहीं लाते, क्योंकि उनकी अपनी कहीं ना कहीं जो दुकानदारी है वो बंद होती दिखती है। और जो जानबूझ करके हरियाणा सरकार के करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हर वर्ष कराया जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी को नियमित पॉलिसी भी बनाया जा सकता है, जबकि अस्थायी बाढ़ प्रभाव कार्य के नाम से कार्य किया जाता है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि इस अस्थायी बाढ़ बचाव कार्य को ना करके स्थायी बाढ़ बचाव कार्य किए जाए, ताकि हर वर्ष होने वाले नुकसान से जो किसानों को जानी माली और फसल का नुकसान होता है वो भी बचेगा, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को जो है प्रति वर्ष जो राजस्व का नुकसान होता है उसमें भी बचाव होगा और जनता बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की राहत की सांस लेगी। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट।